देश में धर्म, नाम और रंग पर जमकर सियासत हो रही है। कहीं राजनीतिक पार्टियां धर्म वाला दांव खेल रही हैं, तो कहीं जिन शहरों के नाम में मुस्लिम पहचान है उन्हें बदलने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। इसके अलावा शहरों के रंग रोगन पर भी घमासान है। बंगाल में ममता बनर्जी ने गंदा धर्म वाला बयान दिया तो अब घमासान छिड़ा है। बीजेपी हमलावर है। उधर उत्तराखंड में धामी सरकार ने 4 जिलों में 17 जगहों के नाम बदल दिए। इन सब के बीच दिल्ली में नाम बदलने की सियासत अब रंग बदलने पर आ गई है। बीजेपी विधायक ने दिल्ली के बाजारों का रंग भगवा करने की मांग की है। उधर औरंगजेब विवाद के बीच उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कल बड़ा ऐलान किया। उत्तराखंड के 4 जिलों में 15 जगहों पर 2 सड़कों का नाम बदलने का ऐलान किया। हरिद्वार जिले में स्थित औरंगजेबपुर और शिवाजी नगर करने का उसको प्रस्ताव रखा। गाजीवाली को आर्य नगर, चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर कहा जाएगा। मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट होगा। खानपुर कुर्सली को अंबेडकर नगर कहा जाएगा। इदरिशपुर अब नंदपुर बन जाएगा। खानपुर का नाम कृष्णपुर हो जाएगा। अकबरपुर फाजलपुर को विजयनगर के नाम से जाना जाएगा। देहरादून जिले में स्थित मियांवाला को रामजी वाला कहा जाएगा। पीरवाला अब केसरी नगर बन जाएगा। चांदपुर खुर्द को पृथ्वीराज नगर कहना होगा। अब्दुल्लापुर का नया नाम दक्ष नगर होगा। नैनीताल जिले में नवाबी रोड को अटल मार्ग करने का प्रस्ताव है, जबकि पंचक्की से ITI मार्ग को गुरु गोलवलकर मार्ग कहा जाना तय हो रहा है। उधम सिंह नगर जिले की नगर पंचायत सुल्तानपुर पट्टी को कौशल्यापुरी करने का प्रस्ताव रखा गया है। अभी आप देख रहे होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में लगभग 17 स्थानों के जो है नाम चेंज किए हैं। वो भी एक स्वागत योग्य कदम है और मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो है सभी लोगों को पता चल रहा है कि आक्रांताओं ने क्या किया। हमारे देश में आके जो है उन्होंने विभिन्न प्रकार के जो हमारी सड़कें हैं, जो हमारे स्थान हैं, उनको जो है परिवर्तन करने का नाम किया था। तो योगी जी ने भी अपने उत्तर प्रदेश में कई जिलों का नाम बदला है। हमारे राज्य में भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा किया और ये लोगों की जनभावना भी थी। मुझे लगता है कि जो भी काम होता है वो जनभावना के अनुरूप होता है। लोग चाहते भी थे कि भाई जो है हमारी जो विरासत है हम उस पर जाएँ। हमारे जो पहले कस्बे थे, जो हमारी रोडें थी, उनका जो है कालांतर में जो नाम चेंज किए गए उनको जो है सही ढंग से जो है अब कर दिया गया। इससे आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? इतिहास की बात आती है या भारत के संस्कृति की बात आती है, उसके अलावा अभी जो औरंगजेब के इतिहास को लेकर या फिर राणा सांगा के इतिहास को लेकर जो विवाद चल रहा है, उस बीच इस तरह के नाम चेंज करना आपको क्या लगता है? आप किस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है पूरे देश को क्या मैसेज दे रही है? देखिए, हमारा मैसेज बात मैसेज की नहीं है। बात यह है कि जो हमारा संस्कृति है, हमारी जो विरासत है, हमारी जो लोक परंपराएं हैं, उसी पे तो हम काम कर रहे हैं और लोग चाहते भी हैं। मैं देखिए, आप इतिहास में जिस भी इतिहासकारों ने इतिहास को लिखा है उसमें कई चीज़ ऐसी थी जो कि अब ठीक किया जा रहा है। कई राज्य सरकारों ने इस पे जो है अपने लोकल लैंग्वेज में भी इतिहास को लिखा जा रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा है, उत्तराखंड में लूट मची है, मैं नहीं कह रहा हूँ। उनकी पार्टी के MP त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पार्लियामेंट के अंदर कहा है कि SIT गठित करो। लूट मच रही, क्योंकि मेरे भी बराबर का जनपद है, मुझे भी दिखाई दे रहा है खनन की लूट मची हुई है। तो उस लूट के ऊपर तो ध्यान है नहीं, क्योंकि उस लूट का मामला हो गया तो अभी इधर की तरफ इन्होंने ध्यान डाइवर्ट कर दिया। ये जो डकैती मच रही है, ये जो जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पलायन नौजवान कर रहा है, रोजगार नौजवान को मिल नहीं रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त होकर के रह गई है वहाँ पर। इन तमाम चीज़ों ध्यान हटाने के लिए नाम तो कई जगह बदलने की बात हो रही है, दिल्ली में भी हो रही है। तो देखिए, ये तमाम चीज़ इन्हीं के पास नाम ही नाम रह गया ना, काम तो रहा नहीं, इन्हें नाम ही बदलना है। काम की बात करेंगे नहीं, काम की बात कौन करेगा? आप नाम बदलते रहिए। हमारे सहयोगी अंकित इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके साथ हरीश रावत। अंकित, जरा बात कीजिए। तुम भी आ गए, तुम भी इसको कर लो। हेलो, तुम्हारे काम आएगा। जी अर्पिता। जी अंकित, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी बिल्कुल अर्पिता, बोलिए। इस मुद्दे पर हरीश रावत क्या कह रहे हैं? आपके साथ दिख रहे हैं, बात कीजिए।
जी, मेरे साथ हरीश रावत हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उनसे जानना चाहेंगे, सर ये जो नाम बदले गए हैं, 17 जगहों के नाम बदले हैं, 13 गांव हैं, आप हंस रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? इसमें केवल जो है थोड़ा हंसा ही जा सकता है। सवालों से घिरी हुई सरकार, अपनों के सवालों से भी। पहले प्रेमचंदिया कांड हो गया, फिर प्रेमचंदिया 2 हो गया, फिर खनन आदि के उनके अपने लोग सवाल उठाने लगे। तो उससे जनता का ध्यान हटाने के लिए ये एक छोटा प्रयास है। सरकार का अधिकार है, मगर तर्क तो बताओ भैया, क्या तर्क है? विपक्ष कह रहा था कि भाई 3 साल ही का नहीं हिसाब 8.5 साल का दो। विपक्ष कह रहा है कि 8 उपलब्धियां नहीं बता सकते हो 8 साल में, और 80 जो है कुकर्म या जो है 80 सवाल तुम्हारे सामने खड़े हैं जो हम ढाग रहे हैं, उनका तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं है। तो एक घबराए हुए मुख्यमंत्री का प्रयास है ध्यान हटाने के लिए, कोई तर्क नहीं है उसके पीछे। और फिर मुझे शंका है कि शायद गाँवों से भी, ग्राम पंचायतें तो निर्वाचित होंगी ना, या निर्वाचित पंचायतें होंगी, वहाँ उनसे भी राय ली गई ही नहीं ली गई है जहाँ नाम बदले गए। औरंगाबाद का नाम इसलिए बदला गया कि वहाँ औरंगजेब रहा, और आपने उनसे उस नाम को रिप्लेस किया जो उस औरंगजेब से संघर्ष के प्रतीक थे, उसके अत्याचार से पीड़ित रहे थे। तो अच्छी बात है, लेकिन औरंगजेब का आप सड़क का नाम बदल दो, अच्छी बात है, क्योंकि वो एक क्रूर शासक था, उसकी क्रूरता की कोई दूसरी निशानी नहीं है। मगर आप इन गाँवों के नाम बदल रहे हो तो कुछ तो तर्क बताओ भैया, कुछ तो तर्क होगा इस नाम बदल के पीछे। यहाँ एक मियाँ वाला गांव है, उसका नाम बदल दिया, क्योंकि मियाँ शब्द बहुधा जो है हमारे मुसलमान भाइयों के लिए लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन मियाँ तो उत्तराखंड के अंदर राजपूतों की एक बड़ी सम्मानित जाति है, उपजाति है, बहुत सम्मानित उपजाति है। तो क्या तर्क है भैया इसके पीछे? तो ये मैंने कहा ना कि सवालों से घिरी हुई सरकार ने ध्यान हटाने के लिए और कुछ बता सकने की स्थिति में नहीं है अपनी उपलब्धियों के विषय में, इसीलिए एक लिव इन रिलेशनशिप करवा दी कहते हैं। भाजपा कह रही है कि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, कांग्रेस को इतिहास पढ़ना चाहिए। इसीलिए तो जो है लिव इन रिलेशनशिप। ठीक है अंकित, आप रहिए जरा।